कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, कि अपने वालिदैन के साथ जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएं तो उन्हें झिड़को मत, उन्हें उफ़ तक भी मत कहो। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अगर उनसे बात करो तो नरमी के साथ, नरम लहजे में, अच्छे अंदाज़ के अंदर, मोहब्बत भरे अंदाज़ के अंदर बात करो, चिढ़ करके उनसे बात ना करो। ये कुरान पाक का फरमान आप देखें और इस दौर के लोगों का हाल देखें कि जिन वालिदैन के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने कमो बेश 15 आयात कुरान मजीद में नाजिल फरमाई, 15 आयात के वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें, नरमी से उनके साथ पेश आएँ। और जिन पीर साहब के ताल्लुक़ से कुरान मजीद में एक भी आयत नाजिल नहीं हुई कि आप उनकी ग़ुलामी में रहें तो उनकी खिदमत करें तो आपको ये सवाब मिलेगा, तो ये मर्तबा मिलेगा, नहीं, किसी के ताल्लुक़ से नहीं आई। वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मर्तबा और वो मकाम अता फ़रमाया। फिर अहादीस पाक की तरफ अगर हम चले तो हमको मालूम होता है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने वालिदैन को तपते हुए सहरा से अपने कंधों पर बिठाकर मैंने हज करवाया है, तो क्या मैंने अपने माँ को मैंने कंधों पर बिठा करके तपते हुए सहरा से, और ऐसे सहरा से मैं आया हूँ कि जहाँ अगर बोटी कच्ची डाल दी जाए तो वो धूप की वजह से पक जाए, वहाँ से मैं चला हूँ और कंधे पर उठा के मैंने मेरी माँ को हज करवाया। या रसूलल्लाह, क्या मैंने माँ का हक़ अदा कर दिया? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो क्या बात करता है, तेरी माँ, जब तू तेरी माँ के पेट में था और तेरी माँ ने तकलीफ़ की वजह से जो एक आह निकाली थी, अभी तो उसका हक़ भी अदा नहीं हुआ। कितनी फजीलत और कितना मकाम, वो मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन को अता फ़रमाया है। लोगों का हाल कितना बुरा है, वालिदैन के साथ गुस्से के अंदर झिड़क करके उनसे बात करते हैं। ये वही कुर्ब क़यामत का दौर है जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि कुर्ब क़यामत लोग अपनी बीवियों को करीब करेंगे, वालिदैन को दूर कर देंगे, दोस्तों को करीब करेंगे, वालिदैन को दूर कर देंगे। क्या हालत हो रखी है हमारी। माँ बाप से इतनी नफ़रत लोगों को हो रही है कि उनको घर में रखना गवारा नहीं है कि वो घर में किस तरीके से रहें, क्योंकि घर में तो मेरी बीवी रहती है। उसके नाज नखरे, उसको शॉपिंग कराना, अच्छी होटल के अंदर ले जाकर उसको खाना खिलाना, उसके तरह तरह के नखरे उठाना, हर चीज़ की उसकी ख्वाहिश को पूरा करना। कभी जाकर के माँ बाप से भी पूछा कि अम्मी तुम्हें क्या अच्छा लगता है, कि अब्बा जी तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें कौन सा कपड़ा पहन। लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं अपनी अहलिया के ऊपर, बच्चों के ऊपर, लेकिन कभी माँ बाप के ऊपर भी चंद रुपया भी खर्च करते हैं। हैं कुछ लोग जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, लेकिन अक्सरियत का ये हाल है कि वालिदैन का दिनों रात वो दिल दुखाते हैं। अगर कोई चीज़ लेकर के आते हैं तो छुपा कर वालिदैन से अंदर रूम में ले जाते हैं अपनी बीवी के लिए, और वालिदैन बार तड़पते रहते हैं कि बेटा चंद मिनट हमारे पास भी बैठे, चंद मिनट बैठकर मुझसे भी। माँ तड़पती रहती है कि मुझसे बातें करें। बाप उस उम्र को पहुंच जाता है, अब उसको क्या ख्वाहिश रहती है, नहीं चाहिए उनको आपके पैसे, नहीं चाहिए आपकी गाड़ियाँ, उनको सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए। वो ये चाहते हैं कि चंद मिनट आप उनके पास बैठकर अच्छी बातें करें, मोहब्बत भरी बातें करें। कितनी हालत बिगाड़ रखी। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बंदा वालिदैन के लिए दुआ नहीं करता दिन भर में एक मरतबा भी, तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ के अंदर तंगी कर देता है। हाँ, जो वालिदैन के हक़ में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। आप क्या समझते हैं, किस तरफ जा रहे हैं यार। जो कुरान और हदीस का हुक्म है उस पर बिल्कुल ज़रा सी भी तवज्जो नहीं है हमारी। पीर साहब के पीछे भाग रहे हैं, कहाँ से कहाँ उनको कारों से लेके, कभी बाप को भी कार में बिठाया, कभी माँ के कदम भी कार में रखवाए। क्या हालत। नया मकान बनाया लाखों का, टाइलें लगवाई, अब इंतज़ार है पीर साहब आएंगे, फला आएंगे। माँ बाप नाराज़ हैं, दिल दुखाता है दिन रात माँ बाप का, दिल दुखाता है दिन रात माँ बाप का। और समझता है कि मेरे पास दौलत है, मेरे क्या कमी है, मेरे पास तो सब कुछ है। हाँ, कुछ नहीं, ये चीज़ें काम नहीं आने वाली है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिनके माँ बाप नाराज़ रहते हैं, अल्लाह ताला उसकी नमाज़ों को कबूल नहीं करता।
हाँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो ये शख्स ये चाहे कि वो देखे कि रब मुझसे राज़ी है कि नहीं, तो वो अपने बाप के चेहरे को देखे। अगर उसका बाप का चेहरा उससे खुश है तो उससे अल्लाह ताला भी खुश है। क्या समझ के रखा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा सुबह उठ के माँ के चेहरे को या बाप के चेहरे को एक मर्तबा मोहब्बत भरी निगाह से देखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। लाखों रुपए खर्च करके जाते, फ़ोटो खिंचवाते, तरह तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन मकबूलियत की कोई दलील नहीं, मकबूलियत की कोई गारंटी नहीं कि आपका हज मकबूल हुआ कि नहीं हुआ। फिर एक साहबी खड़े हुए, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर बार बार देखे? तो आपने फरमाया, हाँ, अगर बार बार भी देखे ना तब भी अल्लाह ताला उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। ये वो हस्तियाँ हैं जिनको हम रात दिन सताते हैं, रात दिन परेशान करते हैं, जिनकी फरमा बरदारी से अल्लाह ताला रिस्क उतारता है, उनको परेशान करते हैं। जिनका जिक्र कुरान मजीद के अंदर आया है उनको परेशान करते हैं। क्या कंडीशन बना के रखी है। लोग अपने माँ बाप से इतना नफरत, वो छोटे वाले भाई के पास भेज दो, क्योंकि तेरे यहाँ घर नहीं, तेरे यहाँ घर इतना बड़ा है लेकिन जगह नहीं माँ बाप को रखने के लिए। माँ बाप बूढ़े हो गए, अब अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनकी खिदमत करनी पड़ती है, उनको हाथ पकड़ के पेशाब करवाना पड़ता है, उनकी हाजत करवानी पड़ती है, उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, उनका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, दवाइयाँ दिलवानी पड़ती है, तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर मेहमान आते। ये सब नहीं अच्छा लगता तेरी बीबी को, ये सब मोहतरमा को अच्छा नहीं लगता, और मोहतरमा आराम से सोना चाहती है सुबह 10 बजे तक, इसलिए माँ बाप घर में अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उनको सुबह जल्दी चाय चाहिए, उनको नाश्ता चाहिए, कौन बना कर खिलाए। लोगों, खुदा का खौफ करो। ये वो हस्तियां हैं जिनकी अगर खिदमत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी खिदमत की वजह से तुमको जन्नत अता फरमाएगा। आप हिस्ट्री उठा करके देखें, तारीख उठा करके देखें, कई ऐसे औलिया किराम हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माँ की फरमा बरदारी की वजह से, माँ की खिदमत की वजह से विलायत का ताज अता फरमा दिया। अल्लाह ने अपना मुकर्रब बंदा बना दिया। ये वो हस्तियाँ हैं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी कितने साल तक जंगलात के अंदर घूमते रहे, लेकिन जब एक दिन अपने घर के करीब से गुजर हुआ तो गए और जाकर के देखा कि आज माँ से मुलाकात करता चलूँ। इतने दिन हो गए जंगलात में घूमते घूमते, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, रब की रज़ा को पाने के लिए, उसका मुकर्रब बंदा बनने के लिए इबादत कर रहा हूँ। जब घर के करीब से निकले तो देखा कि माँ जो है बेदार हो चुकी है और वज़ू कर रही तहज्जुद के लिए। उसका पानी जब बाहर आता हुआ देखा तो अंदर गए तो माँ तहज्जुद पढ़ के माँ ने हाथ उठाए रब की बारगाह के अंदर और फरमाया, मौला, मेरा भाई अजीद इतनी लंबे वक्फे से तेरी राह में निकला हुआ है और तेरा मुकर्रब बंदा बनना चाहता है, मौला तू उसको अपना वली बना दे। ये आवाज़ सुनी, ये दुआ सुनी तो माँ के कदमों में गिर गए कि मैं जंगलात के अंदर विलायत तलाश कर रहा हूँ और विलायत तो मेरी माँ के कदमों के नीचे है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, औलाद की जन्नत उनके वालिदैन के माँ के कदमों के नीचे। बाप जन्नत का दरवाज़ा। कहाँ जाते हैं आप लोग? उन पीर साहब से मुरीद बन जाओ, फला पीर साहब से मुरीद बन जाओ, क्योंकि वहाँ हुजूम बहुत ज़्यादा लगता है और पगड़ी बड़ी पहनते, झुब्बा बड़ा लंबा चौड़ा पहनते हैं, नजराना वो 100-200 रुपये लेते नहीं, वो 1000-5000 से कम नहीं लेते, बड़े हाई फाई पीर साहब हैं, उनके पीछे जाओ। मैंने कहा कि तू किसी पीर के पास न जा, किसी पीर के पास न जा, तू माँ बाप के कदमों में बैठा रहे हैं, अल्लाह ताला तुझे वही कामयाबी अता फरमाएगा। एक सहाबी रसूल जंग की इजाज़त के लिए हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वालिदैन है? फरमाया वालिदैन है। फरमाया जा तू उन्हीं के अंदर जिहाद कर, यानी कोशिश कर, उनकी खिदमत कर, तुझे अल्लाह ताला जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। खुदा के लिए इन हस्तियों की कद्र करो। बीवी मिल सकती है, औलाद दोबारा मिल सकती है, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। हाँ, उन लोगों के हालात को जाकर के पूछो जिनके वालिदैन नहीं है। रोते हैं वो, हाँ रोते हैं कमरों में बंद होकर के, माँ नज़र नहीं आती, बाप नज़र नहीं आता। हाँ ये है, इनकी कदर कर लो। दुनिया से जाने के बाद फिर कोई नहीं। हाँ, अगर माँ बाप नाराज़ दुनिया से चले गए तो फिर अल्लाह ताला भी राज़ी नहीं है, फिर वो भी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा, क्योंकि इनकी रज़ा में, इन दोनों की रज़ा में कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। बिछा दो, इस तरीके से माँ बाप के सामने रहो जिस तरीके से बादशाह के सामने ग़ुलाम रहा करते हैं, एक सेठ के सामने जिस तरीके से नौकर रहता है, इस तरीके से माँ बाप की खिदमत में रहो, जी हुजूरी में रहो उनकी। वो क्या कहते हैं, उनकी नरमी से मोहब्बत से बात सुनो, फिर मोहब्बत से बात सुन के नरमी से उनसे कलाम करो, बेहतरीन अंदाज से उनसे गुफ्तगू करो, बातें करो, प्यार वाली बातें करो, हंसी की बातें करो, उनके दिल को खुश करो। ये ऐसी बातें हैं जो नेट पर नहीं मिला करती,
जो गूगल पर सर्च करने से भी नहीं मिलती है, जो माँ बाप के पास बैठने से और वो जो खुशी हासिल होती है वो कहीं और जगह हासिल नहीं होती। तो लिहाजा माँ बाप की कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनको इज़्ज़त व इकराम के साथ, अगर बूढ़े हो गए हैं तो उनकी खिदमत करें, चल नहीं सकते तो उनको चलाएं, हाजत पूरी नहीं कर सकते तो आप हाजत पूरा करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है क्या, ये तमाम आयतें फरमाने के बाद आखिर में फरमाता वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और फिर कह बंदे कि या अल्लाह जिस तरीके से मैं छोटा था और मैं जब पेशाब कर लेता था, आज लोग कहते हैं माँ बीमार हो गई, बदबू आती है उसके करीब जाने से, औरत मियाँ को माँ के करीब नहीं जाने देती, कहती है कि माँ ने पेशाब कर दिया, पेशाब से बदबू आती है। जब तू इतना छोटा सा था ना तो तू माँ के गोद में पेशाब करके चला जाता था, भागता था तो माँ तुझे पकड़ती थी दोनों हाथों से और अपने सीने से लगा देती थी। हाँ, उस वक्त तेरे पेशाब से माँ को बदबू नहीं आई। रात में जब सर्दी की रात में तू पेशाब कर देता, माँ तुझे सूखे में सुलाती थी और उस जगह बैठ करके उस जगह सोती थी जहाँ पर तू पेशाब कर दिया करता था। लोगों किधर जा रहे हैं यार, उनकी कोई कदर नहीं। किस नाज और नखरे से हमारी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए, पैसा था नहीं था उनके पास, वो हालात थे नहीं थे, लेकिन हमारी ख्वाहिशात को पूरा किया, हमारी हर चीज़ को उन्होंने पूरा किया। हर चीज़ जब भी हमारी ज़बान से कोई चीज़ जिस तरफ इशारा होता था वो लाकर हमारे कदमों में माँ बाप डाल देते थे। आज वो उस उम्र को पहुँच चुके कि उनसे वो खड़े नहीं हो पाते, वो चल नहीं सकते, वो हाजत पूरा नहीं कर सकते, अब वो खाना बना कर नहीं खा सकते। तो क्या औलाद का इतना फ़र्ज़ नहीं बनता कि 5-5 बेटे हैं जनाब, 7-7 भाई हैं, लेकिन एक माँ को नहीं रख सकते, चंद दिन रखता है दूसरे भाई के पास, फिर तीसरे भाई के पास। अरे तुम शुक्र करो कि माँ के कदम तुम्हारे घर के अंदर आए। हाँ, किसी पीर के कदम से उतनी बरकत नहीं आती जितने माँ के कदम से बरकत आती है। आप खुदा का खौफ करें, इनकी कदर करें, इनकी ताज़ीम करें, इन हस्तियों को राज़ी रखें, हर वक्त इनको खुश रखें। देखो फिर इंशाअल्लाह ताला आप जो है कामयाबी की मंजिलों को तय करते हुए नजर आएंगे। हुजूर तो रोते थे अपनी वालिदा को याद करके और फरमाते थे कि काश मैं नमाज़ पढ़ा रहा होता, मेरी वालिदा मुझे आवाज़ देती तो मैं नमाज़ तोड़ करके चला जाता। हुजूर की वालिदा का विसाल तो आप 5-7 साल के थे तभी हो गया था। देखें लोग जो यतीम रोडों पर घूमते हैं और जो गरीबी के आलम में मांगते फिरते, उनको आप देखो, माँ बाप का पता नहीं है। आज तुम्हारे वालिदैन हैं, उनकी कदर करो। हाँ, वो नहीं रहेंगे फिर रोएंगे। आज माँ पूछ लेती है कि बेटा क्या खाया क्या नहीं खाया, औरत नहीं पूछती, औरत पैसा मांगती है। हाँ, वालिदैन को फिक्र रहती है, बेटा मारता है। कितने बदबख्त है वो लोग, वालिदैन को मारते हैं, गालियां देते हैं, बदतमीज, इतने गुस्ताख, इतने गुस्ताख, इतने गुस्ताख। अल्लाह अकबर, क्या हाल होगा उनका। खुदा का खौफ करना चाहिए। ये तुम्हारी जन्नत है, तुम्हारी जन्नत है। इस जन्नत को संभाल के रखो। अगर यहाँ जन्नत तुम कमा नहीं सके और इस जन्नत की खिदमत में कामयाब हो नहीं सके तो वो जन्नत कैसे मिलेगी? वो नहीं मिल सकती। अल्लाह और उसके रसूल ने फैसला फरमा दिया है, आप इनकी खिदमत करें। ये नाराज़ होकर के चले गए दुनिया से तो फिर कोई भी आपको बख्शवाने के लिए नहीं आ सकता। हाँ, क़यामत के दिन रब के सामने फिर यही माँ बाप आएंगे और ये माफ़ी मांगेंगे तो इनसे, और ये राज़ी हो जाएंगे तो फिर रब भी राज़ी हो जाएगा। वरना बाप तो जन्नत का दरवाज़ा जब नाराज़ होगा तो फिर जन्नत का दरवाज़ा कैसे खुलेगा? अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।